कस्टमर के चेकआउट बटन पर टैप करने से पहले ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्टैंड बाय पर एक प्री डेजिग्नेटेड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव खड़ा है। एक बार आपके उस बटन पर क्लिक करने के बाद डार्क स्टोर यानी कि वेयर हाउस के अंदर एक पिकर को स्मार्टफोन ऐप पर अलर्ट मिलता है। ये ऐप पिकर जिसके हाथ में ग्रोसरी बास्केट होती है उसका ऐप शेल्फ्स में अलग अलग आइटम की तरफ गाइड करता है। सिलेक्ट की हुई आइटम्स की स्कैनिंग, बिलिंग और पैकिंग की जाती है। ये सब सिर्फ 2 मिनट में होता है और अब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के पास कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट है। क्यू कॉमर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। 10 मिनट शॉपिंग एक्सपीरियंस जिसने ऑनलाइन ग्रोसरी की दुनिया में तूफान मचा दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 10 मिनट शॉपिंग एक्सपीरियंस इन कंपनीज में काम कर रहे वर्कर्स के लिए कैसा होगा, और आखिर इस सिस्टम से कस्टमर्स के अलावा कंपनीज को और वर्कर्स को कितना फायदा और नुकसान होता है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने कुछ समय पहले हुए ग्रोफर स्टोर से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। दरअसल $1 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की कंपनी ग्रोफर से एक आदमी ने ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर की थी और उसने ट्विटर हैंडल पर खुशी जाहिर करते हुए ये ट्वीट किया था कि उसकी ग्रोसरी 13 मिनट के अंदर आ चुकी है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस ट्वीट की तब चर्चा हुई जब ग्रोफर्स के सीईओ अल्बिंदर डिंडसा ने ये रिप्लाई दिया कि ऑर्डर पहुँचने में 3 मिनट ज्यादा लग गए और आगे से वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर 10 मिनट तक पहुँच जाए। इसके बाद लोगों ने सीईओ के इस ट्वीट पर बहुत ज्यादा आपत्ति जताई। कई लोगों ने कहा कि डिलीवरी टाइम को कम करने के चक्कर में नुकसान डिलीवरी बॉय को भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि ग्रोफर्स इकलौती कंपनी नहीं है जिसने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए इस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। बाकी कई कंपनीज भी हैं जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इस चीज का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि इस डिलीवरी टाइम को कम करने की रेस में सबसे ज्यादा नुकसान डिलीवरी बॉयज को हो रहा है, और इसका प्रमाण भी कई बार हमें देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर पुणे में हुए एक इंसिडेंट को ही ले लीजिए, जहां फूड डिलीवरी कंपनी का डिलीवरी बॉय रॉन्ग साइड से स्कूटर चला रहा था। जब उसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा तो उसका कहना था कि वह रॉन्ग साइड पर इसलिए चला रहा है क्योंकि वह उसके पिकअप के लिए लेट है। अब दोस्तों, हम में से कई लोग ये मानते होंगे कि ये टाइम पर डिलीवरी करने का प्रेशर डायरेक्ट कंपनीज की तरफ से होता है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। ये प्रेशर इनडायरेक्ट वे में होता है। जितने ज्यादा ऑर्डर्स ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव डिलीवर करेंगे उतने और ज्यादा ऑर्डर्स उन्हें मिलेंगे, और जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा ऑर्डर्स उतने ही ज्यादा पैसे। अगर ज्यादा ऑर्डर्स से पैसे मिलने की बात करें तो मुश्किल से ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से दिन के 200 से 800 रुपए इंसेंटिव के तौर पर कमाते हैं। और ये कहानी सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनीज की ही नहीं है। ओला और उबर कंपनीज भी इसी से कुछ मिलती जुलती मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पर काम करते हैं। आपने गिग इकोनॉमी टर्म तो जरूर सुना होगा। गिग वर्क कुछ नहीं, बस वही काम है जो ऑन डिमांड होता है, यानी कि ऐसे टाइम पर जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है और वो फिक्स्ड टाइम पर होता है। अगर हमारे देश में गिग इकोनॉमी की बात करें तो आने वाले 3-4 सालों में ये 3 गुना बढ़ेगी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं वो खुश नहीं है। ऐसा होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो पैसे हैं। ये गिग इकोनॉमी के वर्कर्स काम बहुत ज्यादा करते हैं, पर काम के मुकाबले उन्हें पैसे कम मिलते हैं। अगर जोमैटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले एक फिक्स्ड बेस पे जो उन्हें ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मिलता है, और दूसरा इंसेंटिव होता है जो कुछ माइलस्टोन अचीव करने के बाद उन्हें दिए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये बेस पे इतना कम होता है कि इंसेंटिव के बिना तो इनका घर चल ही नहीं सकता। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि एक दिन का इंसेंटिव ऑर्डर के आधार पर 200 से 800 रुपए से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसे पाने के लिए इन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो भैया, आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 3.5 इंसेंटिव लगा। तो ये तो हुई जोमेटो फूड डिलीवरी सिस्टम की बात। अब अगर कैब्स की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही कुछ सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब बेस पे कम हो और इंसेंटिव के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तो वर्कर्स के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। जरा आप ही सोचिए, कड़ी धूप हो, तेज बारिश हो, ऐसे में सुबह से लेकर रात तक, या कुछ केसेस में तो रात को भी काम करने की वजह से खाने पीने की टाइमिंग में गड़बड़ होती है और इससे शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है।
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ओला और उबर कंपनीज के ड्राइवर्स पर रिसर्च भी की गई थी, जिसमें ये बात सामने आई कि लगभग 90% ड्राइवर्स को 6 घंटे से भी कम की नींद मिलती है। अब ऐसे में स्ट्रेस में कई बार ड्राइवर्स तंबाकू, स्मोकिंग और दारू जैसी चीजों के आदी हो जाते हैं। ऐसे वर्किंग कंडीशंस के चलते इन सारे ड्राइवर्स को अपने फैमिली टाइम को भी गिव अप करना पड़ता है। सबसे आखिरी कारण की बात करें तो वो है जॉब सिक्योरिटी की कमी। एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब से अलग इन गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को न लिमिटेड वर्किंग आवर्स है, न ओवर टाइम के पैसे, ना ही इन्हें कोई हेल्थ बेनिफिट्स जैसी चीजें मिलती हैं। साथ ही जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन पर अच्छी रेटिंग्स का भी काफी दबाव होता है। अब मशहूर अर्बन कंपनी को ही ले लीजिए, जिसके वर्कर्स को 4.5 की रेटिंग मेंटेन करनी होती है। अगर ये इसमें असफल होते हैं तो इनके प्रोफाइल को प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाता है और उन्हें वापस रीट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। ऐसे में एक वर्ग ऐसा है जो इनकी इस हालत से सिंपैथाइज करता है, तो वहीं दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो इनकी इन वर्किंग कंडीशंस का फायदा उठाते हैं और अच्छे रेटिंग के नाम पर इनसे मुफ्त में सर्विस लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। कई कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का ये कहना है कि ऐसे समय में जहां जॉब की इतनी क्राइसिस है, तो ऐसे में कम से कम इन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, और साथ ही कई गिग वर्कर्स के पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी का भी ऑप्शन होता है, जो एक रेगुलर जॉब में मिलना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस सिस्टम को लेकर लोगों के विचार अलग अलग हैं। जहां एक वर्ग के लोगों का कहना है कि ऐसे समय में जहां आए दिन लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में इनके पास कम से कम नौकरी तो है। वहीं कई लोगों का मानना है कि जॉब कोई भी हो, सभी के लिए फेयर वर्किंग कंडीशंस का होना जरूरी है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।